दोस्तों, आपके प्रयास आपको दो चीज़ों की ओर लेकर जाते हैं, सफलता या असफलता। अगर आप सफल हुए तो लोग आपको फॉलो करेंगे और असफल हुए तो आप फिर सीखेंगे। अगर यहाँ बात असफलताओं की करें तो किसी शख्स में सफल होने के बाद भी कितना हौसला बचेगा। कोई आदमी कितनी बार असफल हो सकता है, 10 बार, 15 बार या 50 बार, और फिर शायद इन प्रयासों के बाद वो अपनी कोशिश छोड़ दे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। आज हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं वो भी कुछ ऐसे ही थे। उन्होंने 1009 बार असफल होने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखी और आखिरकार मंजिल को पाकर ही छोड़ा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि बार बार सफल होने पर भी उत्साह को ना खोना ही सफलता है, और इन्होंने इस कथन को सही साबित कर दिखाया। इस शख्स का नाम है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, जो है दुनिया की सबसे बड़ी व प्रसिद्ध फ्राइड चिकन फ्रेंचाइजी KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन के फाउंडर। दोस्तों, ये कहानी इतनी ज़बरदस्त है कि आप सुनकर कहेंगे ऐसा भी कोई करता है। इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद हिम्मत कहाँ से आई। दोस्तों, ज़रा सोचिए, 100 बार, 300 बार, 500 बार नहीं, बल्कि पूरे 1009 बार रिजेक्शन मिली। आप सोच रहे होंगे ऐसे तो पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, पर कर्नल हार्लैंड ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि असफलता के बाद उन्हें सफलता कैसे मिली। जानने के लिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अनस्टॉपेबल इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप दोबारा फिर हमारी वीडियोस का मज़ा ले सकें। तो दोस्तों, 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के हेनरी विले शहर में पैदा हुए सैंडर्स का बचपन कुछ खास नहीं था। जब वह 6 साल के थे तो उनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद उनकी मां को काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। उनकी मां टमाटरों की एक फैक्ट्री में काम करती थी। इस बीच सैंडर्स घर पर अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखते थे और शायद इसी वजह से उन्होंने 7वीं तक की पढ़ाई की और इसके बाद उन्हें घर खर्च चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ी। वह इस दौरान खेत में सहयोगी के तौर पर भी काम किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। सैंडर्स अब 16 साल का नौजवान हो गया था। इसी बीच वह अपनी उम्र को छिपाकर अमेरिकी सेना में शामिल हो गया, लेकिन 1 साल बाद ही उसे सेना से निकाल दिया गया। इसके बाद इन्होंने रेलवे में मजदूरी भी की, लेकिन यहाँ भी वह ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई और साथी वर्करों के साथ झगड़े के चलते उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद हताश सैंडर्स अपनी माँ के पास आकर रहने लगे। यहाँ उन्होंने एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम शुरू किया, लेकिन यहाँ भी आदेशों की अवहेलना के चलते उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सैंडर्स फिलहाल इस बारे में सोच ही रहे थे कि एक अन्य कंपनी ने काफ़ी बेहतर लैंप को बाजार में उतार दिया और बेचारे सैंडर्स इस काम को फिर शुरू नहीं कर पाए। साल दर साल समय बीतता गया, लेकिन सैंडर्स की गाड़ी पटरी पर नहीं आ पाई। 40 की उम्र में सैंडर्स ने फैसला किया कि वह चिकन के पकवान बेचने का काम करेंगे। अपनी चिकन के स्वाद को लोगों तक पहुंचाने के लिए सैंडर्स ने सड़क से गुजरने वाले लोगों को इसे मुफ्त में बांटा। कुछ समय बाद उन्होंने सड़क के पास ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। सन 1935 के दौरान जब एक बार वहां के गवर्नर रूबी लैफोन उस सड़क से गुजर रहे थे तो उन्होंने सैंडर्स के रेस्टोरेंट में नाश्ता किया। यहाँ का चिकन उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स के रेस्टोरेंट को केतकी कर्नल नाम दे दिया। हालांकि अब लोग उन्हें जानने लगे और रेस्टोरेंट भी थोड़ा बहुत मशहूर हो चुका था, लेकिन ये ज़्यादा समय तक चल नहीं सका। एक झगड़े के चलते 4 साल बाद उन्हें इसे बंद करना पड़ा। अब तक सैंडर्स लोगों को अपने चिकन का स्वाद चखा चुके थे। हालांकि रेस्टोरेंट बंद होने के बाद लोग उनके चिकन को नहीं खा पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने रेस्टोरेंट की आगे शाखाएं खोली जाएं। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वह एक एक रेस्टोरेंट में जाकर उन्हें अपनी रेसिपी देंगे और उनसे मुनाफे में हिस्सेदारी खरीद लेंगे। ये इतना आसान भी नहीं था। काफ़ी समय तक सैंडर्स को इसमें सफलता नहीं मिली। वह जिस रेस्टोरेंट में अपनी रेसिपी लेकर जाते उसे वह रिजेक्ट कर देते। इसी प्रकार उनकी रेसिपी करीब 1009 बार रिजेक्ट हुई, लेकिन सैंडर्स का हौसला कहाँ टूटने वाला। वह लगातार कोशिश करते रहे और आखिरकार वह समय आया जब उनकी कोशिश सफल हुई। कुछ ही समय में उनकी केतकी फ्राइड चिकन की रेसिपी इतनी लोकप्रिय हो गई कि अब KFC की शाखा सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच गई थी। साल 1964 के आते आते KFC की 600 शाखाएं खुली। इसके बाद कर्नल सैंडर्स ने अपनी इस कंपनी को $2 मिलियन में अपने निवेशकों को बेच दिया। इसके बाद साल 1969 में
KFC का नाम न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में गूंजने लगा। समय के साथ साथ KFC का रुतबा बढ़ा तो इसकी शाखाओं की संख्या 600 से 3500 तक पहुंच गई। साल 1971 में कंपनी को ह्यू ब्लेन इंडस्ट्री ने 285 मिलियन में खरीद लिया। फिर ह्यू ब्लेन को रेनोल्ड्स इंडस्ट्री ने अधिग्रस्त कर लिया, जिसके चलते KFC उनकी कंपनी का हिस्सा बन गई। आखिरकार साल 1986 में दुनिया भर में कोल्ड ड्रिंक्स उत्पाद बनाने वाली पेप्सिको कंपनी ने $840 मिलियन की भारी कीमत चुकाकर KFC को खरीद लिया। बावजूद इसके आज भी KFC को सेंटर्स के चेहरे से ही जाना जाता है। आज भी दुनिया भर में KFC के ब्रांड लोगों पर सेंटर्स की तस्वीर लगी है। उसकी बकरा दाढ़ी और वेस्टर्न टाई KFC की पहचान है। दुनिया भर के लोगों को अपने हाथों के स्वाद से अपना दीवाना बनाने वाले सेंटर्स की मौत 90 साल की उम्र में 16 दिसंबर 1980 को हो गई। बावजूद इसके अपनी लाजवाब चिकन रेसिपी के चलते वह दुनिया भर के लोगों की यादों में जिंदा हैं। अब अगर आप बार बार ना मिलने वाली असफलताओं से परेशान हैं तो एक बार कर्नल सैंडर्स की इस कहानी को ज़रूर याद करें। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी ये शुरुआत 60 की उम्र के बाद हुई, जब अक्सर लोग इस उम्र में रिटायर हो जाते हैं। इस उम्र तक वैसे ही लोग हार मान लेते हैं या फिर घर में बैठकर आराम की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और उससे भी ज़्यादा उम्र में उन्होंने अपने चिकन प्रयोग के साथ एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया जो आज 120 देशों में है। 18,000 से ज़्यादा KFC के रेस्टोरेंट हैं। दोस्तों, अंत हम इतना ही कहेंगे कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी अपने इरादे तोड़ देते हैं। कोई भी काम अगर सच्चे दिल से, ईमानदारी, मेहनत और लगन से किया जाए तो उसमें एक ना एक दिन सफलता मिलनी ही है। दोस्तों, ये कहानी थी महज 7वीं पास एक ऐसे शख्स कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की, जिसके पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, उच्च शिक्षा तक नहीं थी, पास में धन भी नहीं था और 1009 बार नकारे जाने के बावजूद तमाम संघर्षों, मुसीबतों, निराशाओं से निकलकर यह साबित किया कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की लगन और इच्छा है तो आप उम्र की तमाम बंदिशों को पार करते हुए आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। ऐसी सफलता के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, क्या आप भी इतनी सारी रिजेक्शन के बाद स्टार्टअप कर सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपको अगली शानदार वीडियो के साथ।